गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, हम लोग उसके अंदर अकाउंटिंग का मीनिंग देखा था। तो उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके अंदर हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। उसके अंदर नंबर 1 आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मतलब कि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स है उसका आइडेंटिफाई करना, ऐसे ट्रांजैक्शन कि जो फिनेंशियल हो एंड मॉनिटरी टर्म में जिसका हम लोग वैल्यू निकाल सके एंड वो बिजनेस के रिलेटेड हो, उसी ट्रांजैक्शन का यहाँ पे रिकॉर्ड हो सकता है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है वो हम लोग देखेंगे। नंबर 2 मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है उसके बाद उसी ट्रांजैक्शन का हम लोग मेजरिंग करेंगे। जैसे कि हमारे कंट्री में रुपीज़ करेंसी चलती है तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 3 है रिकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफाई किया, बाद में उसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया, उसका कंपनी के अंदर अकाउंटिंग की बुक के अंदर रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो स्टेप है उसके सेपरेटली यहाँ पे चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। रिकॉर्डिंग करना मतलब कि कंपनी के अंदर जनरल लिखना, मतलब कि कंपनी की बुक के अंदर जनरल लिखना, रिकॉर्डिंग करना मतलब। ओके, नेक्स्ट है 4th क्लासिफाइंग, जो हम लोगों ने जर्नल लिखी है उसके ऊपर से क्लासिफाइंग करना, मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन के सेपरेटली रिस्पेक्टिव हेड्स होते हैं उसके अंदर उसको क्लासिफाई करना। मतलब कि मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि हम लोगों ने सेल किया है, कोई भी गुड्स का हम लोगों ने सेलिंग किया है, तो सेलिंग किया है उसकी वजह से 2 जगह पे इफेक्ट पड़ेगी। एक तो इफेक्ट पड़ेगी केस में एंड दूसरी इफेक्ट पड़ेगी सेल्स में। तो ऐसे क्लासिफाई करने हैं, तो क्लासिफाई करने के लिए भी एक अलग सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, वो है लेजर पोस्टिंग का चैप्टर। ओके, नेक्स्ट है समराइजिंग, जो भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखी है, क्लासिफाई किया है, रिकॉर्डिंग किया है, उनके बाद उनका समराइज करना होता है। मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन के ऊपर से हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे, वो है ट्रायल बैलेंस। उनके बाद बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट समराइजिंग, यानी कि ट्रायल बैलेंस में समराइज करके सारे ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा, बाद में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, बाद में P&L अकाउंट बनाया जाएगा, बाद में बैलेंस शीट बनाई जाएगी कि कोई भी यूजर्स हो उसको अच्छी तरीके समझ पाए। अब समराइजिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि कंपनी के अंदर कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी प्रॉफिट हुई है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितना लॉस हुआ है, वो हमें यहाँ पे पता चले, उसके ऊपर से हम लोग डिसीजन ले सके इसलिए। नेक्स्ट है नंबर 6 एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब समराइजिंग के ऊपर से एनालाइज किया जाता है। आप लोगों को पता है अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है वो सब यूजर्स उनको समझ नहीं सकते हैं, उसकी वजह से उनको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है कि इतनी लॉस हुई है, इतना असेट है, सब यूजर्स उनको समझ पाए ऐसी लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया जाता है। उनके बाद है कम्युनिकेशन। अब आप लोगों को पता है
कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला इंटरप्रेट किया जाता है किसके लिए, यूजर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, यूजर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल यूजर्स एंड एक है एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स यानी कि कंपनी के अंदर जो भी इस सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, जिसके ऊपर से वो डिसीजन ले सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं, वो है इंटरनल यूजर्स। जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, वो सारे के सारे है, वो है इंटरनल यूजर्स। ऐसे ही नंबर 2 पे एक्सटर्नल यूजर्स। तो एक्सटर्नल यूजर्स यानी कि हम लोगों ने जिसके पास से लोन ली है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या तो बैंक या तो गवर्नमेंट या तो कस्टमर, वो सारे के सारे है, वो है एक्सटर्नल यूजर्स। तो लास्ट है कम्युनिकेटिंग। तो जितने भी यूजर्स है उस तक ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पहुंचाना कि वो लोग समझ सके, इसलिए लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेटिंग करना। ओके, आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि अकाउंटिंग की कितनी ब्रांच है। तो अकाउंटिंग की टोटल 3 ब्रांच है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, आप लोगों को 11th एंड 12th में फिनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ना है। ये 2 अकाउंटिंग है वो आप लोगों को कॉलेज लेवल पे आगे आने वाला है। ओके, 12th के बाद आप लोग जो भी पढ़ाई करोगे उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या किया जाता है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दिखी जाती है कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कितनी है, या तो फिनेंशियल कंपनी के अंदर फिनेंशियल पोजीशन देखा जाता है। नेक्स्ट उसके अंदर फिनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हमें यहां से मिलती है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस है उसको एनालिसिस किया जाता है। दूसरा, जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उस प्रोडक्ट्स का कॉस्ट वहां पे देखा जाता है। एंड कॉस्ट के ऊपर हमें ये कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके ऊपर कंट्रोलिंग करने के लिए भी हेल्प करती है। एंड साथ साथ में मैनेजमेंट में भी डिसीजन लेने के लिए भी कॉस्ट अकाउंट काम आता है। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट यानी कि जो मैनेजमेंट लेवल पे जो भी इंफॉर्मेशन काम आती है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, असेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कितना सेलिंग होता है, वो सारा का सारा है वो मैनेजमेंट लेवल पे काम आता है। मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग के ब्रांचेस कितने हैं? 3 है, फिनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। हमें 11th एंड 12th में सिर्फ फिनेंशियल अकाउंट पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बुक कीपिंग। अब आप लोगों को सभी को ऐसा लगेगा कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एक है, नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊं तो अकाउंटिंग का एक हिस्सा है बुक कीपिंग। तो मैंने यहाँ पे उनकी डेफिनेशन भी लिखी है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये कितनी प्रोसेस है? सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए जितना हम लोग रिकॉर्ड का स्टेप, मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने जो यहाँ पे आगे के स्टेप लिखी है ना रिकॉर्डिंग तक, वो सारे के सारे स्टेप है वो कहलाते हैं बुक कीपिंग। ओके, तो मैंने इसके अंदर कितना इंक्लूड होता है, कितने स्टेप इंक्लूड होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि इसके अंदर इंक्लूड होता है आइडेंटिफाइंग करना। मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रांजैक्शन का यहाँ पे रिकॉर्ड होगा एंड कौन से ट्रांजैक्शन का नहीं होगा। बाद में मेजरिंग करना कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसका रुपीज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग मतलब कि जर्नल एंट्री लिखना। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग करना, मतलब कि जो भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं उस ट्रांजैक्शन का हम लोग क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग उसके हेड्स में लिखेंगे।
ओके, तो ये था बुक कीपिंग का मीनिंग। तो हम लोगों ने देखा कि बुक कीपिंग है वो एक अकाउंटिंग का पार्ट है। मतलब बुक कीपिंग के अंदर 4 प्रोसेस आती है, आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना एंड क्लासिफाइंग करना, राइट। एंड ऐसे ही हम लोग देखें तो अकाउंटिंग के अंदर टोटल 7 प्रोसेस होती है, आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट है कम्युनिकेटिंग। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नंबर 1, स्कोप, रिकॉर्डिंग एंड मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ रिकॉर्डिंग किया जाता है, जो ट्रांजैक्शन है उनको मेंटेन करने के लिए, यानी ये नैरो है, ये छोटा सा एक पार्ट है। अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है, तो इट इज नॉट ओनली रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग बट ऑल्सो इंक्लूड एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये बड़ा सा एक स्कोप है, ये बड़ा सा एक हिस्सा है, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आ जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक स्टेज। इट इज प्राइमरी स्टेज, इट इज सेकेंडरी स्टेज। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अकाउंटिंग है पूरा का पूरा, वो अकाउंटिंग के अंदर ये 4 स्टेप हम लोग देखें तो वो है बुक कीपिंग के। मतलब ये प्राइमरी स्टेज है, बुक कीपिंग है वो, एंड बाद में स्टार्ट होता है अकाउंटिंग। वैसे तो अकाउंटिंग का एक हिस्सा ही है बुक कीपिंग, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस के रिलेटेड, उनका सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर से रिजल्ट निकालना, मतलब कि नेट प्रॉफिट कितनी है, लॉस कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करना, एंड टू कम्युनिकेटेड इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, यानी कि जो भी यूजर्स है उस तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना। मतलब कि बुक कीपिंग है वो एक छोटा सा हिस्सा है अकाउंटिंग का, जहां पे बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होता है। उनके बाद अकाउंटिंग के अंदर जो भी रिकॉर्ड हुआ है उसके ऊपर से एनालिसिस करके प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन पता करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाना। नेक्स्ट है रिलेशन। बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का बेस है, जहां से बुक कीपिंग का एंड होता है वहां से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। बुक कीपिंग के अंदर जूनियर स्टाफ भी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो रूटीन चलता है, ऐसा है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग के अंदर स्किल चाहिए एनालिसिस करने के लिए एंड यूजर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, इसलिए वहां पे सीनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ जॉब। इट्स जॉब इज रूटीन इन नेचर। ये कौन से नेचर का है बुक कीपिंग है, वो रूटीन, मतलब कि हर बार की तरह वही चलता रहता है, रूटीन। जर्नल एंट्री करना है एंड क्लासिफाइंग करना है, राइट। क्योंकि आप सभी को पता है कि वहां पे 4 स्टेप होते हैं, एक तो आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना एंड क्लासिफाइंग करना। ये रूटीन चलता रहता है, राइट। एंड अकाउंटिंग के अंदर एनालिटिक एंड डायनामिक नेचर है, मतलब कि जो भी आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है उसके ऊपर से एनालिटिक करना, बाद में इंटरप्रेटेड करना एंड उसके ऊपर से रिजल्ट निकालना एंड बाद में यूजर्स तक वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। मतलब कि अकाउंटिंग का नेचर है एनालिटिकल एंड डायनेमिक, ओके। आप लोगों को ये 3 टॉपिक अच्छी तरीके से आशा करती हूँ कि समझ में आ गए होंगे। वापस मैं आप लोगों को लास्ट याद करवा दूं, बुक कीपिंग के अंदर 4 प्रोसेस होती है, आइडेंटिफाइंग करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना एंड क्लासिफाइंग करना, ओके। एंड अकाउंटिंग के अंदर टोटल 7 होते हैं टॉपिक,
नंबर 1 आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, 6th है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट है कम्युनिकेटिंग। तो बेटा आज का आपका होमवर्क रहेगा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मैंने यहाँ पे जो भी टॉपिक लिखे हैं उसमें से डायरेक्टली आप लोग कॉपी मत करना, ऑन वर्ड्स में लिखना, आप लोगों को जो समझ में आया वो अपनी तरीके से लिखना, ओके, होमवर्क के अंदर। एंड जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है 3 टॉपिक, नंबर 1 था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लास्ट टॉपिक 3rd है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये तीनों टॉपिक है वो आप लोगों को CW बुक में लिखने हैं एंड बाद में HW बुक में सिर्फ ये वाला एक ही टॉपिक लिखना है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ओके, आप लोगों को कुछ भी अभी भी डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच बेटा।